बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स और मेरे टीचर्स, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और आज के दिन के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कश्मीर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कश्मीर डे मना रहे हैं, लेकिन कश्मीर 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 तो करते आ रहे हैं हम, लेकिन कश्मीर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इल्म देना चाहता हूँ, हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि कश्मीर का आखिर ये मसला क्या बना था, ये तनाज़ा किस बात का है कि हम जो है आज कश्मीर डे मनाते हैं। तो बेटा, बरे सगीर पाक व हिंद के शुमाल व मगरिब में वाक़या एक रियासत है कश्मीर, जिसका कुल रकबा 69,547 स्क्वायर मील है, यानी 69,547 मुरब्बा मील है। 1947 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में तकसीम हो गई। इस वक्त भारत के पास 39,102 मुरब्बा मील पर काबिज़ है, जो कि मकबूजा कश्मीर कहलाता है। उसका दारुल हुकूमत श्रीनगर है। बकिया इलाका आज़ाद कश्मीर कहलाता है, जो कि 25,000 मुरब्बा मील रकबा है। उसका दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद कहलाता है। असल में हुआ क्या था उस वक्त, हिंदू राजाओं ने तकरीबन 4,000 साल तक इस इलाके पर हुकूमत की। 1846 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने रियासत जम्मू कश्मीर को 75 लाख रुपयों के एवज़ डोगर राजा गुलाब सिंह के हाथों फ़रोख्त कर दिया। मेन कहानी यहाँ पे शुरू हुई कि आखिर पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर क्यों नहीं आया। क्योंकि कश्मीर को बेच दिया गया था। कश्मीर की 80% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। तकसीम हिंद के बाद महाराजा हरी सिंह ने मुसलमानों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ रियासत के इल्हाक़ का ऐलान कर दिया। उसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत में जंग का आगाज़ हो गया। सलामती कौंसिल ने 1948 में मंजूर शुदा करारदादों में भारत और पाकिस्तान को कश्मीर से अफवाज निकालने और वादी में राय शुमारी करवाने के लिए कहा। भारतीय वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राय शुमारी करवाने का वादा तो कर लिया, मगर लेकिन वो इस वादे से मुकर गया। पाकिस्तान ने भारत से आज़ाद कराए गए इलाका में आज़ाद कश्मीर की रियासत कायम कर दी। कश्मीर का तनाज़ा अब तक जारी है। पाकिस्तान और भारत इसको पुरअमन तरीके से हल करने के लिए मसरूफ़ अमल है। इसीलिए अमूमी तौर पर हर साल 5 फरवरी को तमाम पाकिस्तानी अपने मज़लूम कश्मीरी बहन भाइयों से अज़हार यकजहती करते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। कुछ लोग इस दिन को सिर्फ़ एक महज छुट्टी समझकर गुजार देते हैं। उनके नज़दीक हमारा सड़कों पर निकलना या चंद नारे लगा देना या तकरीरें करना, उनका कहना है कि इससे कौन सा तूफ़ान आ जाना है या कश्मीरियों पर जुल्म बंद हो जाना है। यही सोच हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही और ना ही हमारी आने वाली नई नस्ल इस तरह के दिन मनाने की ख्वाह है। ज़रूरत इस अमर की है कि बहैसियत मुसलमान कौम क्या हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। हमें आज सोचने की ये बात है, क्या बहैसियत कौम एक मुसलमान होने के नाते क्या हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं? यकीनन आपका जवाब नहीं में होगा। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक आपके सामने रखता हूँ कि मुसलमान कौम की मिसाल एक जिस्म सी है। अगर जिस्म का कोई हिस्सा तकलीफ़ में हो तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो क्या बताएं, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक पर अमल कर रहे हैं? यकीनन नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बातें करते हैं। अगर जिस्म में तकलीफ़ हो रही है तो उस तकलीफ़ का अज़ाला करें ना, उस पर अमल करें। उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? सिर्फ बातें करके ऐवानों में उठ जाते हैं और एक छुट्टी का दिन मनाकर 5 फरवरी को कश्मीर को बता दिया जाता है हम तुम्हारे साथ हैं। क्या इन बातों से कश्मीर आज़ाद होगा? क्या कायदे आज़म अल्लामा इकबाल इन्होंने सिर्फ बातें की थी? इन्होंने अमली जामा पहनाया था अपने मिशन को, अपने मकसद को।
अगर हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है तो हमें भी उसको अमली जामा पहनाना होगा, हमें भी एक्शन लेना होगा, हमें इंडिया को बताना होगा कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे मुल्क की शहरग है, इससे हमें वापस लेना होगा। उसके लिए चाहे हमें जंग ही क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज या मुज़ाकरात से अभी तक हमें कश्मीर नहीं मिला। आखिर में मैं एक नज़म आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि मैंने कश्मीर के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फ़ैसले होंगे। सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फ़ैसले होंगे, और रोशनाई भी खून की होगी, और वो फाका कश कलम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें हैं उनको लिखने की आरज़ू होगी। ना ही लम्हा करार का होगा, ना ही लम्हा करार का होगा, ना ही रास्ता फरार का होगा। वो अदालत कश्मीर की होगी, जान अटकी भारतीय वज़ीर की होगी, और फिर कश्मीरियों को मसनदों पर बिठाया जाएगा और तराजू के दोनों पलड़ों में सुर्ख लम्हों को तोला जाएगा। भारतीय हुक्मरान हाजिर हों, नाम और वल्द बोला जाएगा। जो यतीमों की तरफ उठे थे ऐसे हाथों को तोड़ डालेंगे। जिसने बेची है कलम की ताकत बेची है, जिसने अपना ज़मीर बेचा है, जो दुकानें सजाए बैठे हैं सज से दामन छुड़ाए बैठे हैं, जिसने बेचा है अजाब बेचा है, कश्मीरियों को शराब बेचा है, दीन को बेहिसाब बेचा है, और कुछ ने रोटी का ख्वाब बेचा है। और क्या कहें हम कि कौम ने किस तरह खुद को बार बार बेचा है। एक महक मेरे चार सू भी है, कश्मीरियों के नसीब बदलेंगे फिर कहीं इनकलाब आएगा। बैठ रहने से कुछ नहीं होगा, एक दिन इनकलाब आएगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा, एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा। बहुत शुक्रिया।